हेलो बच्चों। तो बच्चे आज फिर से एक नया सेशन का स्टार्ट हो गया है। फिर आज एक नए सेशन का आगाज़ है बच्चे। जैसे कि आप लोग अभी देखे क्लास 10th का बच्चे केमिस्ट्री चल रही है, तो क्लास 10th में आप लोग अभी अम्ल क्षार के बारे में पढ़े बच्चे। तो अम्ल क्षार पढ़ लिए, उसके बाद वहाँ से बच्चे पीएच स्केल पढ़े, सूचक पढ़े, इन सब के बारे में पढ़े। तो आज का जो नया सेशन है बच्चे वो है लवण। ठीक है, वो क्या है बच्चे? लवण। आज हम लोग जानेंगे बच्चे लवण के बारे में, और लवण के बारे में पूरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चे लवण किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं लवण और जल बनता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चे? लवण और जल बनता है। तो अम्ल में क्या ले लेते हैं बच्चे? या Cl ले लेते हैं, और क्षार में क्या ले लोगे बच्चे? NaOH ले लेते हैं। तो मिल कर के बनता है NaOH बनता है प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, बस बच्चे क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है। तो सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे सही कर लो बच्चे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा? यहाँ से हटा लो। ये है बच्चे क्या? लवण बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? लवण बन गया। चलिए अब देखते बच्चे लवणों से रसायनों का निर्माण। अब हम आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लवणों से रसायनों का निर्माण करना है। जो लवण होते हैं उनसे हमें कुछ रसायन को क्या करना है? बनाना है। जैसे बच्चे आपके सामने इतने रसायन आ गए हैं, इन सारे रसायनों में हम लोग को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, यहाँ से बच्चे ध्यान दीजिएगा। इतना भी अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो आपको 2-3 नंबर के बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्या कहा है बच्चे? हम टॉपिक बनाए एक साधारण और एक रासायनिक और एक बच्चे सूत्र बताए हैं। ठीक है, साधारण नाम में क्या लेंगे बच्चे? तो कास्टिक सोडा रहेगा। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चे साधारण नाम। उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, और सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, उसी तरह बच्चे क्या होता है? धवन सोडा होता है, और इसका मतलब साधारण नाम धवन सोडा, और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है बच्चे। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 × 10H2O। ठीक, बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है बच्चे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक, POP के क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 × 12H2O। ठीक, इतने आपको क्या करना है बच्चे? अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है बच्चे फर्स्ट नंबर है। इसको पहला नंबर बोल सकते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। क्या है बच्चे? कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कास्टिक सोडा हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस बनती है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये सोडियम क्लोराइड NaCl एक तरह से हमारा क्या है? लवण। अब आप जानते हो कि लवणों से रसायनों का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये सोडियम को क्या कर देंगे बच्चे? इसमें डाल दिए तो क्या बन गया? ये NaOH, और ये तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना बच्चे। हाइड्रोजन इधर कितना बार है? तो यहाँ पर 2 बार लगा लो बच्चे, और यहाँ पर भी 2 बार लगा दो, यहाँ पर भी क्या कर दो? 2 बार कर दो। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा? हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो बनेगा बच्चे सोडियम क्लोराइड जल। इन दोनों को अब क्रिया करा देंगे आपस में तो कास्टिक सोडा बन जाता है, यानी NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन बनता है और क्लोरीन बनता है। ठीक है बच्चे, चलिए ये समझ में आ गया होगा इतना सा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गुण पे चलते हैं बच्चे। गुण में कौन सा गुण पढ़ते हैं हम लोग? भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण देखते हैं। तो भौतिक गुण क्या होता है? ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये जो कास्टिक सोडा होते हैं कैसे होते हैं बच्चे? तो ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होते हैं, यानी सफ़ेद भी होंगे, क्रिस्टली होंगे, और कैसे होंगे बच्चे? ठोस होंगे। ठीक है, आगे ये जल में अविलेय होते हैं, यानी पानी में बच्चे क्या हो जाएंगे? विलेय होते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या है बच्चे? ये जल में विलेय होते हैं, यानी पानी में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। आगे ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। भाई जब क्षार है तो क्षार की पहचान यही होती है बच्चे, जो लाल लिटमस को क्या कर दे? नीला कर दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है बच्चे क्या कर रहा है? उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग हम लोग जानेंगे। तो उपयोग किसे कहोगे? इसका उपयोग साबुन या अपमार्जक के बनाने में किया जाता है। यानी इसका उपयोग जो होता है बच्चे साबुन तथा अपमार्जक बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी बच्चे इसका कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ठीक, अगला पेट्रोलियम शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में, यानी इसका उपयोग बच्चे पेट्रोलियम शुद्धिकरण तथा ग्रीस हटाने में भी करते हैं। चौथा बच्चे
कागज़ और रेशम उद्योगों में, यानी इसका उपयोग और कहाँ करते हैं बच्चे हम लोग, कागज़ और रेशम के उद्योगों में भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाता है बच्चे विरंजक। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग बच्चे, विरंजक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा का नंबर विरंजक है। विरंजक का जिसको बच्चे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, बनाओगे कैसे बच्चे, इसका निर्माण समझते हैं हम लोग। जब बुझे हुए चूने को, यानी ये बच्चे बुझा चूना का सूत्र होता है, ये देख रहे हो ना, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये बुझा हुआ चूना होता है बच्चे, जब इस बुझे हुए चूने को किसके साथ, क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है बच्चे, ये CaOCl2, इसी को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। ठीक है, बस यही है बच्चे बनाने की विधि, याद रखिएगा। किसके साथ, बुझा चूना को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल निकलता है। ठीक, अब गुण पहचान लेते हैं बच्चे, इनके गुण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुण क्या कह रहा है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी ये जो होता है बच्चे कैसे होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इनमें क्लोरीन जैसी गंध होती है, यानी इसमें कहने का मतलब बच्चे जो गंध होती है वो कैसे होती है, क्लोरीन जैसे होती है। इसे जल में घोलने पर यह दूधिया रंग का हो जाता है, यानी इसको पानी में घोलेंगे बच्चे कैसे रंग का हो जाएगा, तो दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये इनके बच्चे गुण हुए, अब हम लोग उपयोग समझते हैं। कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में, यानी इसका उपयोग पहले जगह कहाँ करेंगे बच्चे, कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में। ठीक है, फिर कहाँ करेंगे, अगला पानी के पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, यानी जो पीने वाला पानी होता है बच्चे उनमें रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला उपयोग कहाँ करते हैं, कागज़ की फैक्ट्री में, यानी इसका एक जगह और उपयोग होता है बच्चे, कहाँ पे, कागज़ की फैक्ट्री में होता है। ठीक है, और अगला क्या है बच्चे, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, इस जगह बच्चे इन सब का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे तो अगला टॉपिक देखते हैं। ये बच्चे तीसरा वाला है, तीसरा क्या है, धवन सोडा। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका बच्चे रासायनिक नाम है और इसका साधारण नाम है। ठीक, अब क्या है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः, ये शब्द याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने पर सोडा प्राप्त होता है। यानी ये देखो बच्चे, ये सोडियम कार्बोनेट है, इनमें क्या करेंगे प्लस 10 मॉलिक्यूल्स पानी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो जा करके क्या बन जाएगा बच्चे, तो धवन सोडा बन जाता है। 10 मॉलिक्यूल्स इसमें पानी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, तो जा करके क्या बन जाएगा बच्चे, धवन सोडा बन जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आ जाओ बच्चे, हम लोग इनके क्या करते हैं, गुण के बारे में देखते हैं। यह सफ़ेद रंग का रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टल ठोस है, यानी ये बच्चे कैसे होता है, सफ़ेद रंग का रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टल ठोस है। ठीक है, आगे अगला, यह जल में विलय होता है, यानी जो धवन सोडा होता है बच्चे ये कैसे होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, आगे इसमें 10 अणु जल उपस्थित होते हैं, यानी कुल मिला के कहने का मतलब बच्चे जो धवन सोडा होता है उसमें 10 अणु जल उपस्थित होते हैं, जिन्हें खुला छोड़ देने पर, यानी इसे बच्चे कैसे, खुला छोड़ देने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं। ठीक है, अगर इसे हम लोग खुला छोड़ देंगे तो जल के जो 9 अणु होते हैं बच्चे वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चे इसका उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग क्या है, कांच तथा साबुन उद्योग में, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चे, कांच तथा साबुन के उद्योग में किया जाता है। अगला, घरों की सफाई के लिए, घरों को सफाई के लिए भी बच्चे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, यानी पानी में जो अस्थायी कठोरता होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए। ठीक है, पानी में हम लोग इसको डाल देते हैं तो पानी थोड़ा सा कठोरता जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, अगला बेकिंग सोडा बनाने में। ठीक है, अगला क्या है बच्चे, बेकिंग सोडा बनाने में। ठीक है, तो ये आगे ही बात समझ में। चलिए अब आ जाए बच्चे, हम लोग समझते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा ये है बच्चे, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र क्या होता है, NaHCO3। सूत्र क्या होता है, NaHCO3।
3 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा से आप ये रिएक्शन को देखिए, ये लिए सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया। ये अमोनिया का सूत्र होता है बच्चे, ये जल का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सोडियम क्लोराइड का। जब इन सबको हम लोग मिलाते हैं बच्चे, जब इन सबको हम लोग मिलाते हैं तो कुल मिलाकर के हमें जा कर के मिलता क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, यानी जिसको बच्चे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड बच्चे जिसको नौसादर कहा जाता है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, बस अब ये बैलेंस हो गया। देख लीजिए, सोडियम एक बार है, इधर भी है बच्चे, हाइड्रोजन कितना बार है, 2 3 2 5, तो यहाँ पे बच्चे कितना लगा, 1 4 1 5 बार है। और कार्बन कितने बार है, 1 बार, 1 बार है। ऑक्सीजन 2 1 3 बार है, तो 3 बार इधर भी है बच्चे, हाइड्रोजन भी उधर सब ओके है। ठीक है, चलिए, तो ये बना बच्चे क्या, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, अगला क्या होता है बच्चे, गुण में समझते हैं। इसका गुण होता है, यानी रासायनिक गुण समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि खाना पकाते समय हम गर्म करने पर, यानी जब हम लोग खाना पकाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, ये सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है बच्चे, ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी धुआं बन के निकलने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है बच्चे। कौन बदलेगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम मतलब कार्बोनेट में बदल जाता है, और सोडियम कार्बोनेट में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, चलिए अगला बच्चे, गुण में क्या है, यह सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है। मतलब ये कैसे होता है बच्चे, एक तरह के सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसे होता है बच्चे, तो सफ़ेद क्रिस्टली होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी पानी में बच्चे भी क्या होता है, अल्प विलेय होता है। ठीक है, अगला, इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी इसका जो विलयन होता है वो कैसे होता है बच्चे, क्षारीय होता है। अगर ये क्षारीय होता तो आपको पता है कि ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा बच्चों, नीला कर देगा। ठीक है, उपयोग इसका समझ लेते हैं हम लोग, क्या समझ लेते हैं बच्चे, उपयोग समझते हैं, किसे कहा जाएगा और क्या होता है इसका उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग पाउडर पहले क्या करेंगे बच्चे, उनके बेकिंग पाउडर को हम लोग बनाने में करेंगे। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है बच्चे बेकिंग पाउडर का सूत्र, मतलब बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग सोडा प्लस किसके साथ बच्चे, टार्टरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करा देंगे। ठीक है, किसके साथ कराएंगे बच्चे, टार्टरिक अम्ल के साथ, तो हो जाएगा बच्चे, ये है देखिए टार्टरिक अम्ल है, इस टार्टरिक अम्ल के साथ क्या करा देंगे, इसका अब क्रिया करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चे अगला, शीतल पेय सोडा वाटर के बनाने में, नहीं इसका अगला उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चे, शीतल पेय या सोडा वाटर के बनाने में, इस जगह भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, नहीं जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं बच्चे, आग बुझाते हैं, उन शामक में जो होता है, उन शामक में भी ये भरा रहता है। ठीक है, जो ये बाहर आकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना करके रोकने लगता है। ठीक है, आगे, दूध को खट्टा होने से बचाने में, यानी इसका उपयोग बच्चे दूध को खट्टा होने से भी हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, अगला, अब आ जाते हैं बच्चे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो वैसे बच्चे सभी हैं, बट POP को थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका सूत्र नाम होता है बच्चे रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो जब जिप्सम को 100 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को बच्चे 100 डिग्री ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो POP 1/3 जल बाहर निकाल देता है या निकलता है। तो ये बच्चे हमारे पास जिप्सम था, ये जिप्सम का सूत्र है। इस जिप्सम को बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसको बोला जाएगा POP, यानी उसका नाम तो पहले ही पता है, यानी 3/2 H2O क्या हो जाएगा बच्चे, इतना पानी, यानी 3/3 मतलब तिहाई पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 1/3 पानी निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा उसका आधा, तो उसको उसके तिहाई में से तो वो क्या करेंगे, 1/2 लिख कर हम लोग H2O लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है बच्चे, अब ये होता है भैया, ये होता है बच्चे गुण। गुण में क्या करेंगे, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह कैसे होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी बच्चे पानी में अल्प विलेय होगा, बहुत कम पानी में मिलता है। आगे क्या कर रहा है, POP की जल के साथ क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है, यानी POP को
जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बच्चे क्या बनेगा, तो हमें जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा बच्चे, जिप्सम मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, CaSO4 × ½ यानी ये हमारे पास POP है बच्चे। इस POP को हम लोग क्या करेंगे, इस POP को इसमें हम लोग 3/2 पानी डाल देंगे। जब पानी डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, तो ये बन जाता है, सॉरी दिख नहीं रहा था बच्चों, सॉरी फिर से समझिए। ये हमारे पास क्या है बच्चे, POP। इस POP को क्या करेंगे, 3/2 H2O के साथ अब क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, जिप्सम। क्या बन गया, जिप्सम बन गया। ठीक है, ये इनका बच्चे क्या था, रासायनिक गुण था। ठीक है, चलो आगे समझते हैं हम लोग। अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं। ये है बच्चों POP का उपयोग। जो पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। पहला का उपयोग बच्चे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अगला, खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में जो भी बनाया जाता है बच्चे, वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। दीवार की सतह को चिकना करने के लिए, यानी दीवार की जो सतह होती है उसको चिकना करने के लिए बच्चे। दांतों के प्लास्टर बनाने में, यानी जो दांत होते हैं उनके प्लास्टर बनाने में। ठीक है, और कहाँ होता है बच्चे, चौक बनाने में। ठीक है, इस जगह बच्चे इनका उपयोग किया जाता है। तो बस बच्चे आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो आपको क्या कर दिया, अम्ल क्षार और लवण पूरा चैप्टर खत्म कर दिए। आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस समझ में आई होगी। तो बच्चे आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब है। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।